बाबा ने समझाया है, ऊपर में लिखा हुआ है, भगवान वाच, मैं आता ही हूँ कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर और साधारण मनुष्य तन में। बच्चे ध्यान में रखना, वापस वही बात, समझाने में मत जाओ, इस सृष्टि को तलाक दे दो, समझाओ नहीं। जो नहीं समझ रहे अपने कुल के नहीं है, ध्यान में रखना इस बात। भल लौकिक में तेरे माता पिता हो सकते, पर इस कुल के नहीं है। मच्छिंद्र नाथ जी के माता पिता मछली, एक ओम समझे क्या? बाकी मंत्र छोड़ो, एक ओम समझे क्या? इसका अर्थ क्या है? वो स्कूल के नहीं है। समझ की बात है बच्चे। अभी माता पिता है ना, वो मछली के पेट से निकले ना मच्छिंद्र नाथ जी। समझ की बात है। समझदार बन बच्चे, समझाने नहीं जा, वो नहीं समझेंगे, उनका पार्ट नहीं है समझने का। ध्यान में रखना इस बात को, वरना बच्चे गफलत करेगा। क्या कहता है बाबा? मनुष्य बिल्कुल नहीं समझते कि सतयुग क्या होता है। मनुष्य कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मनुष्यों ने सतयुग देखा ही नहीं है। सतयुग तो आत्माओं का है। ध्यान में रखना बच्चे। होंगे तेरे लौकिक माता पिता पति पत्नी बच्चे, तो क्या ज्ञान में लाना है क्या उनको? नहीं है तो इस कुल के तो भी ब्रह्मा ने लाया अपने परिवार को ज्ञान में। किसको लाया ब्रह्मा ने पूर्ण रूप से ज्ञान में? निर्मल शांता जी चले, उनको लाया नहीं ब्रह्मा ने, वो चले। ध्यान में रखना। बाकी कौन आया ऐसा चलने वाला? तू क्यों ला रहा है? तू क्यों समझा रहा है? समझ की बात है। तू अगर वो नहीं समझ रहे फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा है, माना शायद तू उनके कुल का है, मेरे कुल का नहीं है, उनके कुल का है। समझ है, सिंपल सी बात है। बच्चे चिंतन कर, मेरा जो होगा ना वो कहाँ से भी जमीन फाड़ के या आसमान तोड़ के मेरे पास आएगा। ध्यान में रखना, जो मेरा होगा, जो मेरा नहीं है ना उसके सामने माथा भी फोड़ो, नहीं आएगा। मेरा नहीं है वो, नहीं आ सकता। भल दिखने में तेरा लौकिक माता पिता पति पत्नी बच्चा होगा, पर मेरा नहीं है। मेरा सिर्फ मेरी बात मानेगा, किसी के सुख या दुख की परवाह नहीं करेगा। मेरा बच्चा। ब्रह्मा ने की परवाह किसी के सुख की या दुख की? ब्रह्मा बाप समान बनना है ना, परवाह की उसने? नहीं की। तू कितनी परवाह कर रहा है? तू कभी कॉल होता है, समझाता है, परमात्मा है, बाबा है, ऐसे कह रहा है, वैसे कह रहा है। अरे बुद्धू, तू बुद्धू बन जाएगा। पूरा पूरा तुझे समझा है ना, तेरे पास रख। मच्छिंद्रनाथ जी वापस गए मछली जी को ज्ञान सुनाने, जो शिव जी से सुना कि हे मेरी माता, हे मेरे पिता, मैं आपको ज्ञान देने आया हूं। गए वापस, बात समाप्त। समझ की बात है बच्चे। होश में आ, बेहोशी में ना रह। तू अपनी सोच, जान नहीं अटका। बाकी ड्रामा तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए? क्यों मेहनत कर रहे हो? नहीं करनी चाहिए। सिंपल बात है, बाबा के कुल का बच्चा, सतयुगी बच्चा, सतयुगी आत्मा, सिंपल बात।
एक बार तुमने किसी को बताया, ये परमात्मा, ये बात नहीं, या ब्रह्मा तन में परमात्मा, दादी तन में परमात्मा, ये बात नहीं, ज्ञान की बात कि हम सभी आत्मा है, परमात्मा की संतान है, हम परमधाम से आए हैं, हम इस सृष्टि पर पहाड़ बजा रहे, ये चोला लेकर। एक बार तुमने बताया और उसने कहा हाँ जी बरोबर है, और सिर्फ यहां तक नहीं रुका, अगला संकल्प, क्या हम आपकी राह पर चल सकते हैं? तत्क्षण, ऐसे भी नहीं 1 मिनट के बाद, तत्क्षण कहा। यह सुनकर क्या हमें इस ज्ञान की गहराई मिल सकती है? इस राह पर हम चल सकते हैं? सतयुगी आत्मा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बात समाप्त। जिसे अगली बार भी समझाना पड़े 2 बार, शायद वो समझेगा, भाग्य होगा। त्रेता, सतयुगी नहीं, त्रेता वाला है, समझ जाए। ब्रह्मा तन का पार्ट, दादी तन का पार्ट, पीयू तन का पार्ट, यहां का पार्ट। सतयुगी बच्चा 2 प्रकार के लक्षण है। एक, तुरंत एक्सेप्ट करेगा, हाँ बाबा बैठा है। या दूसरा लक्षण, ना एक्सेप्ट करेगा ना रिजेक्ट करेगा, न्यूट्रल रहेगा। हो भी सकता है आप जो बोल रहे हो सही बात है, ना एक्सेप्ट ना रिजेक्ट, न्यूट्रल में है, फिर भी सतयुगी है। रिजेक्ट करने वाला त्रेता में भी नहीं आ पाएगा। कहीं मिली नौकर चाकर की पद पोजीशन तो मिली, अंत में त्रेता के लास्ट गद्दी में, लास्ट, प्रजा के भी नौकर चाकर। इसलिए बच्चे, किसी को समझाने के पीछे लगना नहीं, गलती से भी समझाना नहीं, भाग्य चला जाएगा, ध्यान में रखना, भाग्य जाएगा। गवाना है तो समझाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए? किसके साथ? जिसे समझ में नहीं आता, भल लौकिक में, रिश्ते में, कुछ भी हो।